निरमा। दोस्तों, एक जमाना था जब हर घर में बस एक ही आवाज गूंजती थी, निर्मा, निर्मा। लेकिन आज निरमा का वो जिंगल तो छोड़ो, बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने निरमा का नाम भी सुना है। 1980 में निरमा ने सर्फ जैसे ब्रांड को पूरी तरह से खत्म कर दिया था और लगभग 60% मार्केट शेयर भी एक्वायर कर लिया था। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि आज निरमा खुद ही मार्केट से गायब हो चुका है। तो चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में निरमा की उसी कहानी को। तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है साल 1945 में, जब गुजरात के पाटन में करसन भाई का जन्म हुआ था। इनके पिता खुड़ीदास पटेल एक गरीब किसान थे, लेकिन गरीबी और पैसों की तंगी के बावजूद भी उन्होंने करसन भाई की पढ़ाई लिखाई से कोई भी समझौता नहीं किया और उन्हें केमिस्ट से बीएससी कराई। खुड़ीदास को उम्मीद थी कि उनका बेटा पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी पर लग जाएगा, लेकिन करसन भाई तो बिजनेसमैन बनने का सपना देख रहे थे। मगर पिता की इच्छा के चलते उन्होंने 21 साल की उम्र में बीएससी फाइनल करने के बाद एक लेबोरेटरी में लैब असिस्टेंट का काम करना शुरू कर दिया और फिर इसके बाद से ही वो अहमदाबाद के लालाभाई ग्रुप के कॉटन मिल में काम करने लगे। और फिर आया साल 1969, जब गुजरात सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ माइनिंग एंड जियोलॉजी में उनकी केमिस्ट की नौकरी लग गई। लेकिन 1969 एक ऐसा समय था जब पूरा देश फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा था और उस टाइम लोग दो वक्त की रोटी के लिए भी स्ट्रगल कर रहे थे। गरीबी और तंगी के उस दौर में वॉशिंग पाउडर जैसी चीज एक लग्जरी आइटम समझी जाती थी, क्योंकि ज्यादातर लोग इसे अफोर्ड नहीं कर पाते थे। और फिर इस चीज को जब करसन भाई ने देखा तो उन्होंने अपनी केमिस्ट वाली नॉलेज का इस्तेमाल करके एक चीप एंड इफेक्टिव वॉशिंग पाउडर बनाने का सोचा। अपने इस आइडिया को पूरा करने के लिए वो दिन भर जॉब करते और शाम में वॉशिंग पाउडर बनाने के लिए एक्सपेरिमेंट करते थे। उसी दौरान उनकी बेटी निरुपमा एक दिन घर लौट रही थी तो एक कार ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी और उस एक्सीडेंट में निरुपमा की मौत हो गई। और फिर उनकी बेटी की मौत के बाद उन्होंने तय किया कि वो उनकी बेटी का नाम इतना पॉपुलर बनाएंगे कि उसे देश नहीं बल्कि विदेशों में भी याद किया जाएगा। इसी सोच के साथ उन्होंने अपने वॉशिंग पाउडर का काम और भी तेज कर दिया और वो इसमें कई बार फेल भी हुए, लेकिन आखिरकार उन्होंने एक दिन उस फॉर्मूले को तैयार कर ही लिया जिसने पूरे इंडियन मार्केट में एक रिवॉल्यूशन ला दिया था, जिसका नाम था निरमा। और इसका नाम भी उन्होंने अपनी बेटी निरुपमा के नाम पर रखा था। और दोस्तों, अब करसन भाई सुबह अपनी नौकरी पर जाते और शाम घर आकर पाउडर तैयार करते थे। सुबह दफ्तर जाते समय वो अपनी साइकिल के पीछे छोटी छोटी थैलियों में भरकर निरमा बेचने निकल पड़ते और दरवाजे दरवाजे जाकर सैंपल देते और कहते कि एक बार इस्तेमाल करिए, अगर पसंद आए तो कल और ले आऊंगा। और फिर धीरे धीरे लोगों को निरमा पसंद आने लगी, क्योंकि उसकी सस्ती कीमत, अच्छी सफाई और झागदार पाउडर, ये सब ने मिलकर निरमा को मिडिल क्लास का हीरो बना दिया था। 1970 के दशक के अंत तक करसन भाई ने अपनी सरकारी नौकरी छोड़ दी और अब वो पूरी तरह से इस बिजनेस में उतर गए थे, जिसके बाद उन्होंने एक छोटा सा फैक्ट्री यूनिट भी शुरू किया और अपना उत्पादन बढ़ाना भी शुरू किया। उन्हें समझ आ गया कि भारतीय बाजार को चाहिए अफोर्डेबल क्वालिटी। और फिर धीरे धीरे निरमा का वितरण नेटवर्क भी बढ़ने लगा। और अब वो समय था जब टीवी विज्ञापन नया नया आ रहा था और करसन भाई ने इसका शानदार इस्तेमाल भी किया। साल 1900 के आसपास निरमा का वो जिंगल भी बना, वॉशिंग पाउडर निर्मा, वॉशिंग पाउडर निर्मा। ये गाना भारत के हर कोने में गूंजने लगा। टीवी, रेडियो और पोस्टर, हर जगह बस निरमा गर्ल दिखाई देती थी। सफेद फ्रॉक पहने, बालों में रिबन लगाए मुस्कुराती लड़की। इस एड ने ब्रांड को भावनात्मक और यादगार पहचान भी दी, क्योंकि आज भी लोग उस जिंगल को सुनकर बचपन की याद करते हैं। ये सिर्फ एक विज्ञापन ही नहीं था, बल्कि एक सामाजिक आंदोलन जैसा था, जिसने साबित किया कि भारतीय ब्रांड भी मल्टीनेशनल ब्रांड को टक्कर दे सकता है। जिसके बाद निरमा ने भारतीय डिटर्जेंट मार्केट पर अपना कब्जा करना शुरू कर दिया था, जिस कारण सब जैसा ग्लोबल ब्रांड का मार्केट शेयर घटने लगा और निरमा का बढ़ने लगा। 1990 तक निरमा के पास था भारतीय डिटर्जेंट बाजार का 60% से ज्यादा का हिस्सा। इस सफलता के बाद करसन भाई ने अपनी बड़ी फैक्ट्री स्थापित की, अहमदाबाद, भरूच और राजस्थान में लगाई गई। और फिर कंपनी ने निरमा केमिकल वर्क्स लिमिटेड के नाम से कंपनी बनाई और 1990 के दशक में ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी भी बन गई। जिसके बाद निरमा ने बाद में अपनी केमिकल यूनिट भी शुरू की, ताकि उन्हें कच्चा माल बाहर से न खरीदना पड़े। और ये उनकी बैकवर्ड इंटीग्रेशन स्ट्रेटजी थी, जिसने कंपनी को और भी ज्यादा मजबूत बनाया। और दोस्तों, निरमा की सबसे बड़ी ताकत थी उसकी कीमत, क्योंकि जहां बाकी ब्रांड 13 से 15 रुपए किलो पर टिके थे, निरमा ने 3 से 4 रुपए में वही काम करने का दावा किया, जिस कारण उनकी पहुंच ग्रामीण भागों तक पहुंची। और जहां सर्फ और रिन शहरों पर राज कर रहे थे, वही निरमा ने गांव-गांव तक अपनी पहुंच बनाई। लेकिन जैसा हर सफलता की कहानी में होता है, निरमा के साथ भी वही हुआ। 1990 के दशक के अंत में मार्केट में हिंदुस्तान लीवर ने अपने नए प्रीमियम और मिड सेगमेंट डिटर्जेंट लॉन्च किए। सर्फ एक्सल, एरियल, टाइड जैसी कंपनियां ब्रांडिंग, पैकेजिंग और क्वालिटी के नए नए स्टैंडर्ड लेकर आई और अब लोगों की भी आय बढ़ने लगी थी और ग्राहक भी धीरे धीरे सस्ते से अच्छे की ओर शिफ्ट होने लगे। वहीं निरमा का डिटर्जेंट कठोर पानी में कम असरदार साबित होने लगा।
और सफाई की तुलना में क्वालिटी पर भी सवाल उठने लगे। इसके साथ ही कंपनी इनोवेशन में पीछे रह गई, वो उसी फॉर्मूले और विज्ञापन पर टिके रहे, जबकि मार्केट आगे निकल गया। और साल 2000 के बाद भारतीय उपभोक्ता भी बदल चुका था। अब लोग ब्रांड वैल्यू और क्वालिटी एक्सपीरियंस को ज्यादा अहमियत देने लगे थे। सर्फ एक्सेल और टाइड ने स्टैंड रिमूवल, स्मार्ट वॉशिंग और टेक्नोलॉजी बेस्ड एंजाइम जैसी नई नई चीजें लाना शुरू किया। निरमा ने भी कोशिश की निरमा सुपर और निरमा पॉपुलर जैसे नए वेरिएंट लॉन्च करने की, लेकिन लोगों के दिमाग में निरमा यानी सस्ती वाली छवि इतनी मजबूत थी कि वो कभी प्रीमियम ब्रांड बन ही नहीं पाई। और फिर धीरे धीरे निरमा की बाजारी हिस्सेदारी 60% से गिरकर 20%, फिर 10% और अब 5% से भी कम रह गई है। लेकिन करसन भाई ने हार नहीं मानी। उन्होंने निरमा के बाद सोडा ऐश, केमिकल और सीमेंट इंडस्ट्री में कदम रखा। साल 2000 में उन्होंने निरमा यूनिवर्सिटी भी स्थापित की ताकि युवाओं को शिक्षा के क्षेत्र में अवसर मिले। और फिर साल 2016 में निरमा ने लैफरेज इंडिया सीमेंट कंपनी को 9,400 करोड़ में खरीद लिया और सीमेंट सेक्टर का बड़ा खिलाड़ी बन गया। यानी निरमा भले ही डिटर्जेंट के मैदान में कमजोर पड़ा, लेकिन बिजनेस के मैदान में आज भी करसन भाई खिलाड़ी है। तो दोस्तों, ये थी निरमा की कहानी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।